आइए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, दैट इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब देखिए ये हमारे पास जो हम फॉर्मेट पढ़ रखे हैं दो dy dx, है ना, उस फॉर्म का नहीं है, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग x से इसको डिवाइड करके हम आसानी से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको dy dx अकेला चाहिए, या फिर dx dy होता तो वो भी अकेला होता, है ना। हमें दो फॉर्मेट जो पढ़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय x से डिवाइड करा तो ये तो यहाँ पर 1 हो गया, तो क्या बचा dy dx प्लस का 2y अपॉन में x आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर। क्या रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, dy dx इज जस्ट प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज जस्ट इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा एक्स लॉग ऑफ एक्स। क्लियर। dy dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई एक्स लॉग एक्स, ये हमारे पास अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y के मल्टीप्लाई में क्या है, x का कोई फंक्शन, और इधर राइट साइड में भी x का फंक्शन पड़ा हुआ है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई ऑफ द फॉर्म dy dx इज इक्वल्स टू py इज इक्वल्स टू qx, है ना। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं, ठीक है। एंड वी से, ठीक है, ऐसे कहते हैं इक्वेशन 1 कंपेयर्ड विद dy dx प्लस का p ऑफ y इज इक्वल्स टू q, है ना। बी गेट क्या मिलेगा हमको, p बराबर बताइए क्या मिला 2 अपॉन एक्स, और q इज इक्वल्स टू x लॉग x। क्लियर। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टी पावर बताइए फार्मूला p ऑफ dx ये होता है। तो यू कैन जस्ट से ई टी पावर इंटीग्रेशन p है 2 अपॉन एक्स ऑफ dx, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई टी पावर 2 log x। एक काम करेंगे ये, क्योंकि हमें लॉगरिथम का पता है ना कि अगर हमारे पास log ऑफ m की पावर n होता है तो n log m लिखा जाता है ना। तो ऐसे अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा जा सकता है। इट मीन्स अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उसे पावर में हम भेज सकते हैं, है ना, एक्सपोनेंट में भेज सकते हैं। तो यू कैन जस्ट से ई टी पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं। फार्मूला ये होता है कि अगर यहाँ पर बेस a है ना, और यहाँ पर भी log लिखा हुआ है और बेस सेम है, मतलब दिस बेस एंड दिस बेस इज सेम, और यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, सपोज दैट एफ एक्स एफ वाई वॉट एवर द फंक्शन इज जस्ट इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला लॉगरिथमिक का आपको याद रखना है। डेरिवेशन हम बाद में बता देंगे, बट अभी आपको ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, और ये लॉगरिथम में बेस भी ई होता है ना। तो यू कैन जस्ट से दिस ई द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। गॉट इट, समझ आ गया। तो दिस विल बी इज जस्ट इक्वल टू जो भी यहाँ फंक्शन पड़ा होगा, अगर ई की पावर log करके आ गया तो जो भी यहाँ पर फंक्शन पड़ा होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट, ठीक है। तो हमें ये log से हम छुट्टी पा चुके हैं, हमको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज योर एक्स स्क्वायर। तो नाउ सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कैसे डिफाइंड है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ डी एक्स प्लस का सी। यही तो था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है तुमको, एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, तुम्हारे पास क्या है एक्स लॉग एक्स, है ना, है ना। यस सर। बोलते नहीं हो तुम लोग, तो हमको लगता है नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें, हैं, बोल दिया करो। ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर ऑफ वाई
यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, दिस इज योर एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब बताइए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन माने? log x is the first function और this will be second function, okay? तो this is just equal to x square into y, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? फर्स्ट फंक्शन तो log x ऐसे रहेगा, सेकंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका 1/x हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1/x, और एक्स क्यूब का हो जाएगा x पावर 4/4 और dx प्लस सी, क्या आ जाएगा आंसर? तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर ऑफ वाई जस्ट इक्वल टू x पावर 4 log ऑफ x अपॉन 4, एक x से कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन x क्यूब ऑफ dx एन प्लस का c। हाँ याद कर देते हैं ना, तो ये यहाँ से आया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज जस्ट इक्वल टू एक्स पावर 4 लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4/4 इंटू 4 है ना, और प्लस का सी, तो क्या आएगा आंसर? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको बना लो ऐसे। अरे यार ये मिटा दूँ क्या? ये रहने दें, अच्छा मिटा देंगे तो वो मिट जाएगा फिर। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ देखिए फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4 लॉग ऑफ एक्स अपॉन 4, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स पावर 4/16। 8 कहाँ दे देगा? 4 चक्को 16 होता है, ठीक है, 4 4 16, क्लियर? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा वगैरह की ज़रूरत नहीं है ना, एक्स स्क्वायर आप या 4/16 से मल्टीप्लाई करा है ना, फ्रैक्शन के अंदर नंबर नहीं हम रखना चाह रहे हैं, तो यू कैन से, बट ये इतना भी आंसर सही है। कहाँ? नहीं तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे ना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4/4, तभी तो ये हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है? तो समझ में आ गया? कुछ नहीं, सिंपली फॉर्मेट देखना है, कंपेयर करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फार्मूले में रखना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, क्लियर? तो अब हमें लगता है कि हो जाएंगी सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है? पहले सारे एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट कर डालो। तो नेक्स्ट जो भी होगा, नेक्स्ट तुम्हारे पास कल टेस्ट होगा, उसके बाद हम आपको वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, है ना? तो कल टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करो आप लोग।